कि बेटा हमारी बात नहीं मानता है, बहू हमारी बात नहीं मानती, या फिर बहू बेटे भी आते होंगे माँ बाप हमारे साथ परेशान कर रहे हैं हमको। तो जब इतने क्लैशेस घर में चल रहे हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बेटे का हिस्सा जो बनता है उसको दे दे खत्म करो उसको? माँ बाप खुद चाहते हैं अपने बेटे को न्यारा करना, अलग करना। अच्छा, और उसका ब्लेम लगाया जाता है बहू पे और बेटे पे। बेटा और बहू ने सारे हाथ पैर हिला लिए, माँ बाप ने हाथ पैर हिला लिए, ना तो बेटे को अलग कर पा रहे बहू से, और बेटे ने भी हाथ पैर हिला लिए कि वो बहू और माँ को एक नहीं कर पा रहा है। तो मेरे ख्याल से उसको अलग हो जाना ही ठीक रहता है। माँ जो होती है वो ये कहती है कि मेरा बेटा तो अब छिन गया, और बेटे को मान लेती है माँ दुश्मन। एक बेटे के साथ भेदभाव करते ही है। ऐसा क्यों? तो बेटे जब पैदा करे हैं माँ बाप ने, तो उनको बराबर ही हक देना चाहिए। प्रॉपर्टी के नाम पर बच्चों को आज की डेट में क्यों ब्लैकमेल किया जाता है? हर माँ बाप हर पीढ़ी का अलग हुआ है। तो बेसिकली तो संसार का नियम है, चलता है, जो आया है वो अलग होगा भी होगा। अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, माँ बाप के अच्छे कर्म भी औलाद भुगतती है और बुरे कर्म भी औलाद भुगतती है। बट अगर हम बात करें कि भाई आधा आधा भी अगर आपने कर दिया तो बराबर देना चाहिए ना। क्यों एक को 90% प्रॉपर्टी दी जाती है, एक को 10% दी जाती है? ये मतलब मेंटली टॉर्चर करने वाली बात है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, आज लगभग हर घर में ऐसा ही हो रहा है। आपको दो भाइयों का झगड़ा कहीं पे भी दिख जाए ना, तो आप समझ लेना कि उस घर के जो बड़े बूढ़े हैं ना, माँ बाप, को ना समझे। समझदार माँ बाप के बच्चे संस्कारी होंगे। माँ बाप के संस्कार पर डिपेंड करता है बच्चे कैसे हैं। आप अपनों के साथ तो बुरे कर्म कर रहे हो, बड़ा भाई है, बड़ा भाई तो बाप समान कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लो आप, श्री राम, उनके साथ लक्ष्मण जी भी गए थे ना वनवास पे 14 साल, जबकि लक्ष्मण जी को तो वनवास नहीं दिया गया था। वो कहीं ना कहीं छोटे बेटे के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा है, ठीक है, वो उसको देना चाहते हैं। तो क्या छोटे भाई को भी समझ नहीं है? वैसे तो तुम भाई भाई करते हो, मेरा भाई, बड़ा भाई, बड़े भाई बाप समान होता है। एक के पास पैसा है, वो जमीन दुकान मकान गाड़ी घोड़ा सब खरीद रहा है, एक बेचारा संघर्ष ही कर रहा है 12-14 साल से, किराए के मकान पे भटक रहा है। तो मैंने ऐसी केसेस भी देखे हैं कि कुछ तंत्र मंत्र का भी इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कहीं गए, वो झाड़ फूस वगैरह लगाए, इसका माइंड ब्लॉक कर दो, रास्ते में रुकावट पैदा, ये बकवासबाजी जो होती है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? एक समय आपका ना बहुत चमकने वाला समय देगा भगवान, क्योंकि अगर आप ईमानदार हो, आपके अच्छे कर्म है और आपकी इंटेंशन सोच अच्छी है, तो आपको सब कुछ मिलेगा उस ईश्वर से। लेकिन सब्र रखने की जरूरत है, टूटना नहीं है। कि मुझे एक केस भारत देश के एक कोने से ऐसा ला देना कि किसी ने अपने भाई का हक खाया, या माँ बाप ने अपने बेटे का हाथ मार लिया, एक बेटे को दे दिया ज्यादा, एक को नहीं दिया, तो उनकी जिंदगी पूरी अच्छी रही हो, अच्छी बीती हो। कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा है कि वो अपनी बातों को किसी से कह नहीं पाता, ना तो समाज में, ना तो यार दोस्तों में, शर्म से कि मेरे घर की बदनामी होगी। इस चक्कर में वो प्रेशर में आता था। मर्द के लिए कोई कानून नहीं, कोई कानून नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में तो फिर वो क्या घुटते चले जाएगा, वो हवाई पे आ जाएगा, फिर डिप्रेशन का शिकार बन जाएगा। तो अगर जैसे आपने बताया कि वो माता पिता से उसको प्यार नहीं मिल पाता तो डिप्रेस हो जाता है, बट ठीक है, माता पिता से प्यार नहीं मिल पाया संदीप जी, तो कहीं ना कहीं उसकी बीवी बच्ची भी तो हैं, उनको अपनी दुनिया क्यों नहीं मानता फिर वो? Ignite Journey. From failure to success, every journey inspires. Hosted by Rohit Biduri. नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रोहित बिदुड़ी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इग्नाइट जर्नी शो के ऊपर। तो सबसे पहले संदीप भैया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। तो जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को ये पॉडकास्ट देखना चाहिए, क्योंकि देखो, घर से ही सारी चीजें होती हैं, घर से ही समाज है, घर से ही इंडिया है, देश है। ये समस्याएं 99% घरों में है। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट को आप देखना, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी इन चीजों से निकलने के लिए। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा संदीप जी, हमने लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि बहुओं को घर का हिस्सा क्यों नहीं माना जाता है और घर बहुओं को ही मेन कल्प्रिट क्यों बनाया जाता है। तो उन्हीं सब टॉपिक को लेते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि जैसे कि अब आपने बताया कि कुछ कलियुगी माँ बाप भी होते हैं जो जानबूझ के बच्चे और बेटे के बीच में, मतलब बेटा और बेटी के बीच में गलतफहमी क्रिएट करते हैं। तो मेरे एक सवाल है, बेसिकली जब ऐसी केसेस आपके सामने आते रहते होंगे कि बेटा हमारी बात नहीं मानता है, बहू हमारी बात नहीं मानती, या फिर बहू बेटे भी आते होंगे माँ बाप हमारे साथ परेशान कर रहे हैं हमको, तो जब इतने क्लैशेस घर में चल रहे हैं
तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बेटे का हिस्सा जो बनता है उसको दे दे खत्म करो उसको? बेसिकली मैं क्यों कहना चाह रहा हूं कि जब हमने देख लिया है कि घर के अंदर इश्यूज बहुत ज्यादा चल रहे हैं, हमने बेटा और बहू ने सारे हाथ पैर हिला लिए, माँ बाप ने हाथ पैर हिला लिए, ना तो बेटे को अलग कर पा रहे बहू से, और बेटे ने भी हाथ पैर हिला लिए कि वो बहू और माँ को एक नहीं कर पा रहा है, या फिर माँ बाप का प्यार बहू के प्रति नहीं ला पा रहा है। तो जब सारे ड्रामेबाजी हो चुके हैं तो मेरे ख्याल से उसको अलग हो जाना ही ठीक रहता है, अपनी अलग दुनिया बसाएं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्यों आज भी जब लोग अलग होने की बात हम करते हैं तो क्यों उसको एक सस्पेंस की नजर से देखा जाता है और क्यों उसको एक मुजरिम की नजरों से देखा जाता है? देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ जी। कि माँ बाप खुद चाहते हैं अपने बेटे को न्यारा करना, अलग करना, अच्छा। और उसका ब्लेम लगाया जाता है बहू पे और बेटे पे। माँ बाप की ये सोच होती है, खासकर माँ की, कि अब तो बेटे की शादी हो गई है, ये बहू ने हमारा बेटा छीन लिया है। ये चीजें भी फाइल पे आती हैं मेरे पास। अच्छा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चीजें कि बहू की स्टेटमेंट होती है, उनके पास कई प्रूफ भी होते हैं, वीडियो वगैरह, ऑडियो, फोटो। तो माँ जो होती है वो ये कहती है कि मेरा बेटा तो अब छिन गया, और बेटे को मान लेती है माँ दुश्मन। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पर। तो आपका सवाल ये है कि बेटा बहू से अगर माँ संतुष्ट नहीं है, या बेटा बहू भी माँ से संतुष्ट नहीं है, माँ बाप से, तो क्या उनको अलग कर देना चाहिए या उनका जो हक हिस्सा बनता है वो दे देना चाहिए? तो ये बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, अच्छा है कि बेटे और बहू को, वो गलत है ना, आपकी नज़र में गलत है, हालांकि गलत और सही तो उस परमात्मा को पता है। सही बात है। लेकिन माँ बाप को क्या करना चाहिए? कलेश को ख़त्म करने के लिए बेटा और बहू को जो उनका हक हिस्सा बनता है वो दे देना चाहिए। माँ बाप को भी सुख शांति से रहना चाहिए और बच्चों को भी ऐसी, क्योंकि देखो कोई भी बेटा है, मैं तो एक खुद बेटा हूं, बेटा बिल्कुल जब उस लिमिट क्रॉस हो जाएगी ना, तब वो जाके माँ बाप के लिए कुछ उल्टा या गलत बोलना शुरू करता है समाज में। जब एक लिमिट क्रॉस हो जाती है। तो मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। एक केस मैंने देखा था कि जिसमें एक बेटा 10-12 साल अपने माँ बाप की सारी चीजें मेंटली या फिजिकली हरासमेंट सब देखता रहा, झेलता रहा। अच्छा, पिछले 10-12 सालों से? हाँ, उसका हक हिस्सा उसको नहीं दिया गया। तो उसने समाज में पंचायतें वगैरह भी करी, लेकिन कोई पंचायत ही क्या करेगी जब माँ बाप ही खराब निकल जाए। देखो, औलाद खराब निकल जाती है तो उसका सॉल्यूशन है समाज के पास, लेकिन अगर माँ बाप नालायक निकल जाए तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी के पास। तो अब आपके सवाल पे मैं आता हूँ। तो अच्छे जो माँ बाप होंगे ना, पहली बात तो उनके घर में लड़ाइयाँ ही नहीं होंगी। अगर बहू को बेटी समझोगे तो लड़ाई नहीं होगी, और अगर तुम नहीं भी समझ रहे हो तो तुमको भी शांति मिलेगी और उन बच्चों को, बेटे को भी शांति मिलेगी। अगर तुम सच में, बहू को छोड़ो, अगर तुम अपने बेटे के सगे हो और अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो या आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, तो उसका हक हिस्सा उसको दे दो। अगर आप उसका देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, एक बेटा होने के बाद मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर माँ बाप एक स्टेप भी उठाते हैं ना अपने बेटे के लिए अच्छा, तो बेटा 100 कदम तैयार हो जाता है। सही बात है। लेकिन इस बात को माँ बाप समझने को तैयार नहीं है। ठीक बात है। और जैसे बच्चों को, अपने ही बेटे को, एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि माँ बाप 2 बेटे अगर किसी के हैं, फॉर एग्जाम्पल, एक बेटे के साथ भेदभाव करते ही हैं। ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों, और मैं इसका एक और जो मैंने देखी है चीजें वो बता रहा हूँ कि बड़े बेटे को, जब मैंने पहले भी बताया था कि वनवास दिया जाता है, बड़े बेटे को किया जाता है टॉर्चर, क्योंकि हमेशा, मतलब ज्यादातर घरों में बड़ा बेटा होता है सीधा, और एक कहावत है ना कि टेढ़ी कील को छोड़ देते हैं, कील को दीवार में ठोक देते हैं कील को पहले ठोकते हैं। तो सीधा जो बेटा होगा उसको ठोका जाएगा, और टेढ़ा जो बेटा होगा, और टेढ़ा बेटा ज्यादातर छोटा होता है, वो माँ का लाडला होता है, चाहे उसने कितने भी बुरे कर्म कर दिए हो, कितना भी बुरा कर दिया हो, उसी को प्रायोरिटी दी जाती है, उसी को हक हिस्सा ज्यादा दिया जाता है माँ बाप के थ्रू। हालांकि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, मैं उनको दोनों को बराबर मानता हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि समाज में जैसा होता है कि बेटा तो बहुत अच्छी चीज है और बेटी नहीं है। मेरे लिए दोनों बिल्कुल बराबर हैं, और 2 बेटे जब पैदा करे हैं माँ बाप ने, तो उनको बराबर ही हक देना चाहिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा जी। हालांकि ऐसा हो रहा नहीं है, तभी ये कोर्ट केस बढ़ रहे हैं और ये सारे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। ठीक बात है। अच्छा, जैसे मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा इसमें आपसे संदीप जी,
कि प्रॉपर्टी के नाम पर बच्चों को आज के डेट में क्यों ब्लैकमेल किया जाता है। सपोज अगर हम बात करें कि अगर बच्चे की नहीं बन पा रही माँ बाप से, वो कहता है कि और अपना हिस्सा मांगता है, मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई भी नहीं है भाई। जिस तरह से आपके माँ बाप, आपके सास ससुर ने आपको प्रॉपर्टी दी होंगी तब आप अलग हुए थे, और बेसिकली तो संसार का नियम है, चलता है। जो आया है वो अलग होगा भी होगा। तो अलग होने पे आप पीछे की कितनी भी पीढ़ी देख लीजिए, सब अलग हुए, सब अलग हुए हैं, सब और अगर अलग नहीं होते तो आज ये दुनिया फैलती नहीं थी, नहीं फैलती, है ना। और आज जो हमारे कुनबे बन गए, परिवार बन गए, कस्बे बन गए, देश विदेश बन गए, या फिर मतलब जितने भी गली मोहल्ले बन गए, वो कहीं ना कहीं लोग न्यारे हुए हैं, अलग हुए हैं, तभी उन्होंने बसावट की उधर जाकर। बिल्कुल। तो इस चीज को आज के डेट में इतना इमोशनली ब्लैकमेल क्यों किया जाता है कि मतलब हमने तुमको पाल पोस के बड़ा किया और अब हमारी उम्र आ रही है तब तुम अलग हो जा रहे हो। तो एक तरफ तो आप कहते हो कि बच्चे ठीक नहीं है, और जब बच्चा अलग होना चाह रहा है तो फिर उनके ऊपर ब्लैकमेल करना या इमोशनली अत्याचार करना, ऐसा क्यों? देखो रोहित जी, पहली बात तो ये कि हर माँ बाप हर पीढ़ी का अलग हुआ है, न्यारा हुआ है। तो मेरा सवाल उन माँ बाप से है जो अपने बच्चों को ऐसे ब्लैकमेल करते हैं इमोशनली, बेटे को, कि तू अलग हो रहा है, न्यारा हो रहा है, हमने तुझे पाला पोसा। तो भाई आपके भी हस्बैंड को उनके माँ बाप ने पाला था, पोसा था, तो आप भी अपने टाइम पे अलग हो गए थे। तो आप अपने आप को भी देखो। ये मैंने थोड़े से पहले भी बोला था, ये होता है कर्मा। जब आपने अपने सास ससुर की नहीं करी है ना सेवा, तो आपकी भी नहीं होगी। कुदरत का नियम यही है, कर्म समय का चक्र यही है कि जो आपने पहले कभी किया होगा अपने सास ससुर के साथ या अपने माँ बाप के साथ, वही आपकी औलाद आपके साथ करेगी। क्योंकि माँ बाप के कर्म बच्चों को, अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, माँ बाप को दोनों मिलते हैं। अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, माँ बाप के अच्छे कर्म भी औलाद भुगतती है और बुरे कर्म भी औलाद भुगतती है। तो आज अगर आपका बेटा, देखो, अच्छे बेटे को आप टॉर्चर कर रहे हो और तब ये चीजें हो रही हैं, तो आप खुद समझ जाओ कि कहीं ना कहीं माँ बाप के कर्म बेकार है। अच्छा, मैं संदीप जी इस चीज में और ऐड करना चाहता हूँ। मैं कुछ आउट ऑफ द वे जाकर मैं सवाल पूछूंगा आपसे कि मैंने कई बार ऐसा देखा है कि बच्चों को इतना प्रेशर कर दिया और वो अपने बच्चे, मतलब जो एक लड़का है बेसिकली, जैसे आपने बोला कि वो घर का बड़ा बच्चा हमेशा वनवास भोगता है, तो तंग आकर के अब उसने जवाब देना स्टार्ट कर दिया अपने माता पिता को। और सपोज उसके माता पिता उसको इतना टॉर्चर कर दिया, ना तो उसको हिस्सा दे रहे हैं, ना तो उसकी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, और अगर हिस्सा हो भी रहा है, सपोज अगर हम बात करें भाई, अगर किसी पिताजी की कोई ऐसी संपत्ति है, आधा तो होना चाहिए, अगर 2 औलाद है तो मैं तो कहता हूँ 3 हिस्से होने चाहिए। माँ बाप भी रखे, हमें इसमें कोई मैटर नहीं, होने भी चाहिए। बट अगर हम बात करें कि भाई आधा भी अगर आपने कर दिया तो बराबर देना चाहिए ना। क्यों एक को 90% प्रॉपर्टी दी जाती है, एक को 10% दी जाती है? ये मतलब मेंटली टॉर्चर करने वाली बात है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, आज लगभग हर घर में ऐसा ही हो रहा है। 90% एक बेटे को दे दिया जाता है और 10% एक बेटे को दिखावे के लिए दे तो दिया। हाँ, दे तो दिया, तो कलेश तो बढ़ेंगे ही, कलेश तो समाज में बढ़ेंगे। क्योंकि दूसरा जो बेटा जिसको 10% दिया गया है, उसके भी तो बच्चे हैं, वो भी तो बराबर हक चाहता है। और माँ बाप ने 2 बेटे पैदा करें तो दोनों को बराबर देना ही चाहिए। नहीं, लेकिन बहाने होते हैं। लेकिन हमने ऐसे भी देखा, वो फिर अगर माता पिता ऐसे बोलते भाई तू तो काबिल है, तू तो कमा लेगा, वो तो बेचारा छोटा है, उस कंडीशन में क्या? देखो, काबिल माँ बाप ने दोनों बच्चे पैदा करे हैं। काबिलियत जो होती है वो अपने ऊपर होती है कि कितना काबिल बन सकता, कितना काबिल माँ बाप जन्म दे सकते हैं ना। आपने क्या पढ़ाई करनी है, माँ बाप आपके एग्जाम नहीं देंगे। आप में जो काबिलियत होगी आप उस हिसाब से कुछ भी बन जाओगे, है ना। वो आपकी इंडिविजुअल मेहनत है, जिससे आप चाहे लाख कमा रहे हैं अलग से अपने हिस्सा के अलग, आप 2 लाख कमा रहे हैं, वो आपकी एक इंडिविजुअल मेहनत है। ठीक है, वो तो के लिए उसने सब दिन रात मेहनत करी होगी, उसने कितनी पढ़ाई करी होगी, है ना। और जो दूसरा ना काबिल, मतलब काबिल नहीं है, तो ये माँ बाप का एक्सक्यूज बहुत बेकार है, इलॉजिकल है। ये कोई तो क्या ऐसा करके माँ बाप अपने आपस के बच्चों के बीच में क्या जहर घोल देते हैं? और हाँ, मैं इस चीज पे ये कहना चाहता हूँ कि जिन भी भाइयों में आपस में जो एक दूसरे की आज शक्ल देखना नहीं चाहते, या लड़ाइयाँ हैं, क्लैशेस हैं, उन सब के पीछे कारण माँ बाप होते हैं। वो, क्योंकि मैंने ना बहुत सारी चीजें रियल एक्सपीरियंस करे हैं कि ऐसे केस भी देखे हैं कि एक बेटे के सामने माँ बाप दिन रात ये कहते हैं कि भाई सब कुछ तेरा है, मतलब 90% तेरा है, हम तुझे ये देंगे और उसको बड़े वाले को खाना दे, उसको खाने दे, उसको दिन में इतना देंगे। तो उससे क्या होता है, उस बेटे के मन में ना लालच। आप डेली अगर माँ बाप एक बेटे से ही कहेंगे कि सब कुछ तेरा,
तो अपने बड़े भाई को फिर कहाँ बड़ा मान रहा है फिर तो। तो जितने भी ये भाई भाई के आपस के झगड़े हैं, ये सब इनके पीछे कारण है माँ बाप। और माँ बाप कौन? जो ना समझ है, कलयुगी माँ बाप है, नार्सिसिस्ट है, ये वो माँ बाप है। क्योंकि देखो, माँ बाप जो संस्कार देंगे ना अपनी औलाद को, माँ बाप अगर अच्छे संस्कार देंगे अपने बेटों को, सबको, तो घर उसी हिसाब से चलेगा। तो ये माँ बाप का जो संस्कार होता है, देखो, आपको दो भाइयों का झगड़ा कहीं पे भी दिख जाए ना, तो आप समझ लेना कि उस घर के जो बड़े बूढ़े हैं ना माँ बाप, वो ना समझे। फैक्ट है। समझदार माँ बाप के बच्चे संस्कारी होंगे। आप करेक्ट। माँ बाप के संस्कार पर डिपेंड करता है बच्चे कैसे हैं। भाई अगर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा परिवार बना रहे, बच्चे बने रहे, तो मिला बांट करके आधा आधा कर दो, दुआ सलाम बनी रहेगी। अगर आप ऐसे भेदभाव करोगे तो आधे से ज्यादा केस कोर्ट के भी, थाना चौकी सबके खत्म हो जाएंगे अगर माँ बाप जायज फैसला करना शुरू कर देना। तो बहुत शांति हो जाएगी घरों में। और अगर ऐसे, चलो मैं कहता हूँ, मैं संदीप भाई, क्योंकि देखो, एक मिनट में आपको रोकूंगा जी, क्योंकि जिस बेटे को 10% दिया गया है ना, वो, क्योंकि उसके भी बच्चे बीवी हैं, तो वो इतना मेंटल हरासमेंट, मतलब इतना मेंटल टॉर्चर हो जाएगा। और कहीं ना मैं आपको इसका एग्जांपल भी दूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल है संदीप भड़ाना एडवोकेट नाम से। अच्छा। उस पर मैंने एक वीडियो डाली थी, उसी वीडियो के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, इनकम भी शुरू हुई। तो एक वीडियो डाली थी मैंने जो एक रियल स्टोरी थी, एक रियल केस था यूपी का, जिसमें एक माँ ने अपने छोटे बेटे को दे दिया सब कुछ, रजिस्ट्री तक कर दी थी। प्रूफ है, मैं मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं जिनको जो भी देखना जी। और बाप की नहीं चलती थी घर में, माँ की चलती थी। तो उस माँ ने छोटे बेटे को सब कुछ दे दिया और बड़े बेटे को कुछ भी नहीं दिया। उस बड़े बेटे ने अपनी माँ और उस भाई का मर्डर ही कर दिया। अच्छा जी। ऐसे केस भी हो रहे हैं। उस वीडियो पे 7 करोड़ व्यूज है मेरे। अच्छा। यूट्यूब पे। हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ बाप को ये चीज सोचनी चाहिए कि जब दूसरे बेटे को तुम कुछ नहीं दे रहे हो, क्या पता कल को वो ऐसी स्टेज पे आ जाए मेंटल। तो हिंसा तो तुम खुद फैला रहे हो। हिंसा की शुरुआत तो तुम ही करा रहे हो। कल को वो ऐसी हिंसा कर दे तो घर खत्म। सही बात है। देखो, अमर तो कोई है नहीं, छाती पे किसी को लेके जाना नहीं है ना। तो माँ बाप को समझदारी दिखानी चाहिए। और मुखिया, हाँ, मुखिया पे आता हूं मैं अब, कि घर का मुखिया समझदार होना चाहिए। और एक बड़े बूढ़ों की कहावत है, देखो, मेरी कास्ट की, मैं गुर्जर कास्ट से हूं, तो मैंने सुनी है कहावत बड़े बूढ़ों से कि घर का मुखिया मर्द होना चाहिए, क्योंकि मर्द सामाजिक होता है, बाहर भीतर जाता है, उसको सामाजिक ज्ञान होता है, उसे पता होता है घर कैसे चलना है, क्या करना है, क्योंकि वो कमाता भी है। और महिला, औरत क्या होती है, वो घर में काम वगैरह करती है, बच्चों को देखती है, तो उसे घरेलू नॉलेज होती है, लेकिन सामाजिक ज्ञान नहीं होता। जो सामाजिक ज्ञान होता है वो मर्दों को होता है। और तो मैंने कहावत ये सुनी है कि जिन घरों में औरतों की चल रही है वो घर बर्बाद हो जाते हैं। ये बिल्कुल सच बात है। जिन भी घरों में सास की चल रही है, ससुर की नहीं चल रही, वो घर बर्बाद है। आप देख सकते हो, बहुत डाटा है मेरे पास, बहुत प्रूफ है इन चीजों के। अच्छा। कि जिस भी घर में माँ की चल रही है, बाप की नहीं चल रही, वो घर बर्बाद है। उस घर का विनाश होता है, विकास नहीं होता। करेक्ट। अच्छा संदीप जी, जैसे मैं आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से बताया कि माता पिता अगर चाहते हैं घर में क्लेश ना हो, ये ड्रामेबाजी ना हो, तो अपने इक्वली और सही समय पे दोनों भाइयों का अपना अलग अलग हिस्सा कर दें। बिल्कुल। चलो मैं कहता हूँ माता पिता को समझ नहीं है, वो कहीं ना कहीं छोटे बेटे के इन्फ्लुएंस में ज्यादा है, ठीक है, वो उसको देना चाहते हैं। तो क्या छोटे भाई को भी समझ नहीं है? वैसे तो तुम भाई भाई करते हो, मेरा भाई, बड़ा भाई, बड़े भाई बाप समान होता है। तो एक तरफ तो दिखा रहा है कि बड़ा भाई बाप समान होता है, ठीक है, एक तरफ तुम भक्ति भी कर रहे हो, पूजा पाठ भी कर रहे हो, ईश्वर को मान रहे हो, बट ईश्वर कहता है कि भाई मैं हूं नहीं, मैं तो माता पिता और भाई बहन के रूप में ही तेरे बीच में बैठा। वो पूजा पाठ कभी भी नहीं एक्सेप्ट नहीं करते भगवान। मैंने भागवत गीता भी पढ़ी है जी। श्री कृष्ण ने बोला है कि जो अपने भाई है, बहन है, या जो भी रिलेटिव है, अगर आप अपने घर में सही नहीं हो ना, आपका मन साफ नहीं है, अगर आपके बुरे कर्म है, आप अपनों के साथ तो बुरे कर्म कर रहे हो, बड़ा भाई है, बड़ा भाई तो बाप समान कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लो आप, श्री राम, उनके साथ लक्ष्मण जी भी गए थे ना वनवास पे 14 साल, जबकि लक्ष्मण जी को तो वनवास नहीं दिया गया था। तो वो बड़े भाई के प्यार की वजह से। और आज का, अगर आज वो बोले आज का भाई, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे? लेकिन दूसरी तरफ वो भक्ति करके दिखाता है, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं देखो मैं शांत हूँ, मैं ईश्वर को प्राप्त कर रहा हूँ। ऐसे बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, तो उस टाइम सबसे पहले इंसान, मैं पीड़ित लोगों की बात कर रहा हूँ, अभी आपके इस सवाल पे भी आऊंगा। तो पीड़ित जो लोग होते हैं, बेटा हो या बहू हो या कोई भी हो, वो भगवान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो उनके लिए सब कुछ भगवान ही होता है। जब वो संघर्ष कर रहा होता है। हाँ, जब वो संघर्ष कर रहा होता है, उसके अपने ही उसको धोखा दे रहे होते हैं या गलत कर रहे होते हैं,
मैं उसका एग्जांपल मैं भी हूँ। तो हम भगवान से सारी चीजें, अपनी शिकायतें वगैरह ये शेयर करते हैं, और इसीलिए प्रेमानंद महाराज जी है वृंदावन वाले, उनको सब हर कोई जानता है, मैं भी उनके दर्शन करके आ चुका हूँ। तो उस टाइम पे ना आप भगवान की तरफ अट्रैक्ट होते हो, और मैं तो बचपन से श्री कृष्ण को मानता ही हूँ जी। पूजा पाठ करी है मैंने शुरू से ही। तो जो असली पूजा पाठ करता है ना, वो कभी बुरे कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान और कर्म दोनों देख रहे हैं। कर्म जो कर रहे हो ना आप, वो आपको एक दिन भुगतना पड़ेगा। आप कितनी भी चालबाजी कर लो इस दुनिया में, अमर तो आप हो नहीं। सही और बात। इतिहास गवाह रहा है, आप किसी भी विद्वान को देख लो, सोने की लंका थी रावण की, रह गई। अहंकार, शिव जी का परम भक्त था वो, शिव को उसने अपने कंधों पे उठा लिया था। तो जब वो उसका ऐसा नाश हुआ, तो भाई तुम किस खेत की मूली हो। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पे कि छोटा भाई अगर बड़े भाई के साथ अच्छा नहीं है, उसके बुरे कर्म है। सारे बड़े भाई के साथ प्रॉपर्टी का भी लालच है, और मैंने तो कई घरों में मारपीट वगैरह भी देखी जो छोटे भाई बड़े भाई के साथ कर देते हैं। तो भाई उसके लिए पूजा पाठ के लिए कहीं एक कोना नहीं छोड़ रखा भगवान ने। अपने मन को संतुष्ट करने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए वो कितनी भी पूजा पाठ कर ले, ऐसे लोगों की पूजा पाठ नहीं लगती। प्रेमानंद महाराज जी की भी एक वीडियो है, सब देखी होंगे, उनकी चीजों को सब देखते हैं। उन्होंने भी ये बोला था कि अगर आप अपनों के साथ ठीक नहीं हो, आपके मन में छल कपट है, पाप है, तो आपकी पूजा पाठ स्वीकार नहीं होगी। गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोली है चीज। तो आप कितने भी ढोंग करो पूजा पाठ के। और हाँ, आज के समय में एक और चीज मैं कहना चाहूंगा इस बात पे, कि जितना पापी छल कपटी इंसान होगा, धोखेबाज होगा, वो उतना पूजा पाठ का ढोंग करता है। ऐसा क्यों? ये सच बात। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ना, उसे अपने अंदर पता होता है वो बुरे कर्म कर रहा है, तो उन चीजों को छुपाने के लिए ना वो समाज में ये दिखाना चाहता है कि देखो ये तो पूजा नहीं, ये तो बंदा, उसके लिए लोग ये कहें कि ये बंदा तो पूजा पाठ कर रहा है, तो सोच भी नहीं सकता। कावड़ लेके आता है, ये इतनी पूजा पाठ करता है, ये कहाँ ऐसे काम करता होगा। मतलब जो पीड़ित भाई है, उसको कितना किस लेवल तक उसको मानसिक तनाव देता है। अच्छा, मैंने संदीप जी एक चीज और देखी थी मैंने, हालांकि ये पता नहीं कितनी बार सही होगी कितनी नहीं। अगर दो भाई हैं, एक सफल आदमी है, सफल बेसिकली पैसे से सफल नहीं बोल रहा हूँ मैं उसको, मान सम्मान से सफल है, एक मान प्रतिष्ठा उसकी है, मान सम्मान इज्जत ही मैटर करती है, पैसा तो ठीक है। एक के पास पैसा है, वो जमीन दुकान मकान गाड़ी घोड़ा सब खरीद रहा है। एक बेचारा संघर्ष ही कर रहा है 12-14 साल से, किराए के मकान पे भटक रहा है। घर वाले देख नहीं रहे उसका बच्चे कहाँ है, उसके पोते कहाँ है। जैसे कि मैं कुछ समय पहले एक वीडियो भी देख रहा था, शायद मैंने आप ही की वीडियो देखी थी, जिसमें कहते हैं कि भाई मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। मतलब हमारे अगर उसमें भाषा में बात करें तो यानी कि बेटे से ज्यादा प्यारा उसके बच्चे होते हैं, यानी कि पोते पोतियां। बट मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि बेटा तो बहुत दूर की बात है, वो पोते पोते का भी नहीं पता कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं है, दिखावे के लिए कह रहे भाई हमको बेटा हमको मिलने नहीं देता। कलयुग में ये झूठी कहावतें हो चुकी हैं, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा नहीं होता। मैं कहता हूँ जब मूल ही प्यारा नहीं है, तो ब्याज जो तुमने पैदा करा, देखिए कोफ से पैदा करा है। हाँ, सही बात। मूल ही प्यारा नहीं है, तुम उसे मरा हुआ देखना चाह रहे हो, तो पोता कहाँ से प्यारा हो जाएगा। और वो पोता उस औरत का है, उस बहू का है, जिससे बदला लेने के लिए माँ बाप अपने बेटे से, मतलब बहू से बदला लेने के लिए माँ बाप अपने बेटे की बलि देखने को राजी हो जाते हैं, मरा हुआ देखने को राजी हो जाते हैं। आज का ये समय है, सिर्फ एक उस बहू से बदला लेने के लिए माँ बाप को ना तो पोता प्यारा लगेगा और ना अपना ही बेटा प्यारा लगेगा। ठीक बात है। जैसे मैं बता रहा था ना कि एक बच्चा तो मतलब अलग हो गया बिल्कुल, है ना, हम नहीं कर पा रहा कुछ भी, वो मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में ठीक है, लेकिन वो पैसा नहीं कमाया। लेकिन हमारा आज का जो समाज है वो पैसे गाड़ी घोड़ा मकान दुकान इनसे आदमी को नापता है कि कितने आपका चाहे वो 2 नंबर का हो। हाँ, इससे नापते हैं आदमी को कि भैया आदमी काबिल है कि नहीं है। लेकिन अगर वो संघर्ष कर रहा है बेचारा, आज उसकी कमाई हर कोई देख रहा है, अच्छे घर में रह रहा है, या भले मैं कह रहा हूँ किराए के मकान पे रह रहा हूँ, लेकिन अच्छी लाइफस्टाइल अपने बच्चों को दे रहा है। वो कितनी मेहनत कर रहा है, कुछ रात में संघर्ष कर रहा है। मेंटल पीस मैटर करता है, चाहे आप रेंट के घर में रहो चाहे आप कहीं भी रहो, मेंटल पीस मैटर करता है। वो मैं कह रहा हूँ रात के 2-2 बजे तक घर में आ रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, कुछ दिन भर में ड्यूटी करी, मतलब ऑफिस गया, रात में आकर के अपने आने वाले कल के लिए कुछ पार्ट टाइम करता है, चाहे कुछ घर पे काम कर रहा है, कुछ नए इनोवेशन पे काम कर रहा है, क्योंकि भाई सुबह 9 से 10 तक तो उसने जॉब कर ली जो उसका आज अभी इसका घर चला रही है। आने वाले कल के लिए वो अपनी रात में मेहनत करता है, मतलब वो डबल शिफ्ट पे काम कर रहा है। और उसके बावजूद भी कुछ घर वाले ऐसे मैंने देखे हैं, भाई वैसे तो कुछ उखाड़ नहीं पा रहे इसका, है ना, प्रॉपर्टी से देगल कर दिया, मान सम्मान पे हानि पहुंचा दी, लेकिन मेंटल लेवल पे तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं बस वो। मैंने ऐसी केसेस भी देखे हैं कि कुछ तंत्र मंत्र का भी इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप वैसे तो कुछ उखाड़ नहीं पा रहे, कहीं गए वो झाड़ फूस वगैरह लगाए, इसका माइंड ब्लॉक कर दो, रास्ते में रुकावट पैदा, ये बकवासबाजी जो होती है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
देखो ये जो चीजें है ना, तंत्र मंत्र और ये सब चीजें, ये छोटी सोच। मैंने देखा है ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा कुछ। मैं भी इन चीजों को पहले मानता नहीं था, लेकिन मैंने जब देखा ना नजरें कैसे लगती हैं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं, होती हैं। और जो छोटी सोच के लोग होते हैं ना, वो अपने ही लोगों पे ये तंत्र मंत्र ये चीजें करते हैं कि आगे ना बढ़ जाए। और हाँ, एक और चीज, ये तंत्र मंत्र करने वालों को मैंने पूजा पाठ का ढोंग करते हुए भी बहुत देखा है। वो सर किस मुंह से पूजा पाठ करते हैं वो मतलब हम देखो इस स्टूडियो में बैठे हैं तो भगवान हमें नहीं देख रहा। हम तो कहते हैं वो यहीं बैठा हो कहीं ना कहीं, वो कैमरे वाला, है वो कैमरा मैन है, क्या पता ये कैमरा ईश्वर है, ये देख रहा है। आप कैमरा ईश्वर हो। मैं एक बात है। आप इस ब्रह्मांड में, क्योंकि ये पृथ्वी है, ये भी ईश्वर की है। जो पीड़ित लड़का है ना, या पीड़ित भाई है, उसको अपने बीवी बच्चे और अपनी ईमानदारी पे रहना चाहिए। ये एक सलाह दे रहा हूं मैं लोगों को जी। एक समय आपका ना बहुत चमकने वाला समय देगा भगवान, क्योंकि अगर आप ईमानदार हो, आपके अच्छे कर्म है और आपकी इंटेंशन सोच अच्छी है, तो आपको सब कुछ मिलेगा उस ईश्वर से। लेकिन सब्र रखने की जरूरत है, टूटना नहीं है। जी। कई लोग मेरे से, मैं जैसे रील बना देता हूँ, वायरल भी हो जाती है, तो कि भाई इसके मतलब वनवास को 14 साल हो गए या 10 साल हो गए। कई लोग कमेंट करते हैं कि भैया हमारे तो वनवास को 18 साल हो गए। देखो ये सारी चीजें ना भगवान पे छोड़ दो। सही बात है। वीडियोस इसलिए डालता हूं मैं कि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है समाज में। आप अकेले नहीं हो, और कि हाँ, कि आप अकेले नहीं हो, उससे मोटिवेशन मिलता है लोगों को। करेक्ट करेक्ट। मेरे पास कमेंट भी आते हैं, मेरे पास कॉल मैसेज सब आते हैं कि सर हम तो सोचते थे कि हमारे साथ ही ऐसा है। तो उस चीज को देख के ना लोग थोड़ा सा ये हो जाते हैं कि भाई चलो इनके साथ भी ये चीजें हो रही है। अब मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि जो पीड़ित बेटा है, पीड़ित भाई है, उसको सब कुछ श्री कृष्ण पे छोड़ देना चाहिए, या जिस भी भगवान को मानते हो आप उस पर छोड़ देना चाहिए। जो बेटा और जो भाई संपत्ति का दगा कर रहा है ना, ये भी बड़े बूढ़ों की कहावत है कि हक हिस्सा खाने वाले का कभी भी भला नहीं होता, उसका नाश होता है। हक हिस्सा खाने वाला इतिहास गवा रहा है। आप एक भी केस ऐसा मुझे ढूंढ के बता देना रोहित जी कि हक हिस्सा खाने वाले का कभी भला हुआ हो, उसका परिवार तक नष्ट हो जाता है। ये तो हमने उसकी पीढ़ी तक नष्ट हो जाती है। द्वापर युग में हमने महाभारत के केसेस में देखा था, वो 5 गांव मांगे थे, 5 गांव मांगे थे, और उस चक्कर में मतलब पूरा का पूरा वंश खत्म कर दिया, 100 भाई निपटा दिए। वो तो चलो इतनी पुरानी बात भी हो गई, उससे सबक लेना चाहिए हमें। देखो हमारी महाभारत रामायण और ये सब बहुत कुछ सिखाती हैं। सिखाती हैं, हमें सीख लेनी चाहिए। अच्छे लोग सीख लेते हैं, बुरे लोग और वो ज्ञानी नहीं है ना। तो मैं इस चीज पे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने गांव समाज, अपने आसपास कहीं भी कोई एक भी ऐसा केस मुझे ढूंढ के ला दे। मैं अपने व्यूअर्स से भी ये कह रहा हूँ, जो भी देख रहे हैं वीडियो, कि मुझे एक केस भारत देश के कोने से ऐसा ला देना कि किसी ने अपने भाई का हक खाया, या माँ बाप ने अपने बेटे का हक मार लिया, एक बेटे को दे दिया, ज्यादा एक को नहीं दिया, तो उनकी जिंदगी पूरी अच्छी रही हो, अच्छी बीती हो। लास्ट आप ये नहीं कि आप तो मेरे को ये भेजने लगो कि देखो इन्होंने ऐसा किया और ये 5 साल से इतनी मौज में रहे। 5 साल कुछ नहीं होते जब ऊपर वाले की लाठी में बहुत दम है, आवाज नहीं करती है। लेकिन मुझे एक भी केस ऐसा दुनिया में दिखा देना कि जिसने गलत किया हो और वो उसके साथ भला हुआ हो। हक मानने वाले का कभी भला नहीं होता। संदीप जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि आपने अभी तक इतने सारे इंसाइट्स हमारे साथ शेयर की। अब मैं जानना चाहूंगा कुछ ऐसी ठोस रियलिटी के बारे में। हमने सास बहू के बारे में बात की, हमने घर बर्बाद क्यों हो रहे हैं वो बात कर ली, बच्चों को लीगल राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, समाज में भी लोगों को परेशान किया जा रहा है, और आज हम बात करते हैं इन सब चीजों के बीच में ना कहीं हमारा लड़का ही पिस रहा है। लड़कों की हार्ड रियलिटी के बारे में कोई बात नहीं कर पाता है। तो मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आज का लड़का, जो भी हमारे पॉडकास्ट को देखने वालों को, सबसे ज्यादा डिप्रेशन में क्यों जा रहा है और क्यों जा रहा है वो? देखिए रोहित जी, बहुत सारी चीजें हैं इस पे। सबसे पहले तो एक दुर्भाग्य है देश का कि कोई भी पुरुष आयोग नहीं है। लड़का ना तो कहीं कंप्लेन कर सकता है अपने माँ बाप के खिलाफ, ना अगर बीवी से टॉर्चर है तो कानून से उसको कोई राहत नहीं है। लड़का एक ही चीज कर सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन माँ बाप के खिलाफ भी या बीवी के खिलाफ भी, लेकिन उसको भी ना कानून में, ना तो कोर्ट में ना थानों में, उस पर कोई ज्यादा विचार नहीं किया जाता। तो लड़के का क्या है कि सबसे पहले तो घर में वो इस चीज से जूझता है कि वो माँ को चूज करे या बीवी को चूज करे, क्योंकि दोनों ही उस पर प्रेशर बनाती हैं। ज्यादातर मैंने जो देखा है कि लड़की मतलब उसकी बीवी ये कहती है कि भाई, अगर वो माँ की साइड ले तो ये कहती है कि भाई तो माँ की साइड ले रहा, अगर वो बीवी की साइड ले तो वो दोनों जगह पे बीच में पिसता है, फंसता है, और उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि वो घर की बातें बाहर भी शेयर नहीं कर पाता, कि वो यार दोस्तों से भी शेयर नहीं कर पाता, वो घर में भी शेयर नहीं कर पाता, और इसका खामियाजा उस बेटे को क्या भुगतना होता है कि वो डिप्रेशन में आ जाता है, कई केसेस में तो सुसाइड भी कर लेता है।
या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि बेटे को सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि जब उसे उसकी माँ जिसने उसको बेटे को जन्म दिया वो ही उसको टॉर्चर कर रही है, तो वो कहाँ जाए, किसके पास जाए? तो उसके पास कोई रास्ता बचता ही नहीं है, ना कानून की नज़र से अगर हम देखें तो, और घर वाले तो उसको कर ही रहे हैं परेशाान। और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि वो अपनी बातों को किसी से कह ही नहीं पाता, ना तो समाज में, ना तो यार दोस्तों में, शर्म से कि मेरे घर की बदनामी होगी, इस शर्म में। इस चक्कर में वो प्रेशर में आता चला जाता है और वो डिप्रेशन का शिकार और होता है। उसको ना कानून का ना सरकार का, एक मर्द के लिए कोई रिलीफ कोई कानून नहीं। कोई कानून नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में तो फिर वो क्या घुटते चले जाएगा, वो दवाई पे आ जाएगा, फिर डिप्रेशन का शिकार बन जाएगा। आप देखो ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो हैं, आप किसी के भी पास जाके एक डाटा निकालने की कोशिश करना, वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि वहाँ पर कितने ज़्यादा परसेंटेज में एक मैरिड बेटा आ रहा है थेरेपी के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, या फिर वो मजबूरी में, देखो वो बेटा नशे करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसे जिंदगी से तो प्यार रहा ही नहीं जब उसकी माँ तक बदल गई है, जिस माँ ने उसको जन्म दिया है। तो उसकी दुनिया ही टूट जाती है, उसके पैरों तले से धरती खिसक जाती है उस बेटे के, और वो कह भी किसी से नहीं सकता। तो या तो वो डिप्रेशन में जाएगा, ट्रीटमेंट कराएगा, या दूसरा है कि वो सुसाइड कर लेगा, तीसरा वो नशे का आदी हो जाएगा, शराब वगैरह। तो अगर जैसे आपने बताया कि वो माता पिता से उसको प्यार नहीं मिल पाता तो डिप्रेस हो जाता है, बट ठीक है, माता पिता से प्यार नहीं मिल पाया संदीप जी, तो कहीं ना कहीं उसकी बीवी बच्चे भी तो हैं, उनको अपनी दुनिया क्यों नहीं मानता फिर वो? देखो मैं कुछ लोगों की बता रहा हूँ, कुछ बेरों की। एट द लास्ट उस बेटे को अपने बीवी और बच्चों पे आना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी। अच्छा। क्योंकि माँ से तो उसे पता चल गया कि भाई यहाँ प्यार नहीं मिलने वाला है, ये तो अब दुश्मन मानते हैं बेटे को। हाँ, मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें माँ सच में अपने बेटे को दुश्मन मानती है और मरा हुआ देखना चाहती है। तो जब बेटे की आँख खुल जाती है ना, तो फिर वो अपनी बीवी और बच्चों पे ही आ जाता है, उनको ही दुनिया मानता है, और मानना भी चाहिए। क्योंकि जो आपको इमोशनल सपोर्ट कर रहा है, जो आपको प्यार कर रहा है, आपको उसको रिटर्न देना चाहिए, अच्छी बात है। तो मैं एडवाइस भी देना चाहूंगा ऐसे बेटों को कि अपने बीवी और बच्चों में खुश रहना चाहिए, रहो। जैसे कि अब आपने बताया उनके साथ रहना चाहिए, तो मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि जब माँ बाप अपने बच्चों के साथ कुछ गलत कर देते हैं, तो क्या लड़कों का क्या लीगल राइट्स है कि जब माँ बाप उसकी तरफ कदर नहीं करते उनकी, तो वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर अलग रह सकता है? तो ऐसा कोई राइट है? बिल्कुल अलग रह सकता है। ये तो आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर नागरिक को आजादी से अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। अच्छा। ऐसा कहीं पे कोई कानून नहीं लिखा है कि भाई बेटा घर से बाहर नहीं जा सकता बीवी बच्चों को लेके, या रह नहीं सकता। वो अपनी मर्जी से कहीं भी रह सकता, और उसको रहना भी चाहिए। रोज रोज की लड़ाइयों से, लड़ाई झगड़ों से बच के उसको रहना भी चाहिए। लेकिन अगर वो जैसे वो कदम बढ़ाता आगे की तरफ, तो उसको फिर और बदनामी मिलती है, मतलब उसी के समाज में, उसके घर परिवार में चाचा ताऊ समाज सब उसको गलत बोलेंगे। मैं माँ बाप को छोड़ गया। समाज और चाचा ताऊ को भी आना चाहता हूँ कि चाचा ताऊ ये कोई अपने नहीं होते, ये सब चुस्की लेते हैं। मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं कि आज माँ बाप का अपना ही बेटा दुश्मन होता है, वो अपने बेटे को दुश्मन मानते हैं, लेकिन उन चाचा ताऊ के साथ कांटेक्ट में रहते हैं जिनसे कभी वो 10-10, 15-15 साल मुंह से बोले नहीं थे, उनके आपस में सर फूटते थे। आज वही चाचा ताऊ, क्योंकि ना एक चाणक्य नीति है, आचार्य चाणक्य नीति है, उसमें एक जगह पे लिखा हुआ है कि अगर आपको अपने दुश्मन से बदला लेना है ना, तो आप उसको छोड़ के बदला नहीं ले सकते, आपको उसके साथ रहना होगा। तो चाचा ताऊ तो वो काम कर रहे हैं आजकल, साथ रह के उसके घर को खराब कर रहे हैं। और हाँ, मैं समाज पे अब आता हूँ कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, चार लोग या जो भी हैं, जो समाज के लोग हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस बेटे को ना ये चीज अपने अंदर लानी नहीं चाहिए कि समाज क्या कहेगा। क्योंकि उसको ये सोचना चाहिए कि भाई जब तू खुद परेशान है अपनी जिंदगी में, तो समाज या चाचा ताऊ या कोई तेरा कितना काम आया है। तुझे रोटी दे के गया जब तू भूखा मर रहा था, ठीक बात है। तेरी कोई मेंटल हरासमेंट जब घर वालों से दी जा रही थी, तुझे किसी ने कुछ पूछा था कि भाई तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ सांत्वना दी थी, कुछ ऐसी, सही बात है, कोई हेल्प करी थी तेरी? तो समाज वगैरह कुछ नहीं है, समाज बड़े बूढ़ों का है। और जो आज के बड़े बूढ़े हैं ना, वो बड़े बूढ़े हैं, वो बुजुर्ग नहीं है। क्योंकि मूर्खों को भी बुढ़ापा आता है, सही बात है, मूर्खों को भी बुढ़ापा आता है, लेकिन समाज में बड़े बूढ़ों को पीड़ित बताया जाता है। उनको चाहे वो कितने भी गलत हो, उनको कभी गलत नहीं कहेगा समाज। और बेटा कितना भी अच्छा हो,
उसको कभी अच्छा नहीं कहेगा समाज। तो लेकिन इन सब चीज़ों में एट द एंड वही वाली बात है, फिर परेशान आदमी हो रहा है और मेंटली टॉर्चर हो रहा है, हरासमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो क्या हमारे इंडियन लॉज में ऐसा कुछ नियम है, कोई कानून है कि मारपीट कर दी उसका तो नियम है कि भाई आपने मेरे शरीर पर चोट पहुंचा दी, क्रिमिनल केस। लेकिन जो मेरी मानसिकता पे आपने जो मेरी चोट पहुंचाई है, जो मुझे मेंटली हरास करा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए सिर्फ एक ही चीज है, डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है उसमें ये है कि बहू भी अपने हस्बैंड या इन लॉज पर, सास ससुर पर घरेलू हिंसा का केस बनवा सकती है, कंप्लेन कर सकती है। ऐसे ही बेटा भी अगर माँ बाप से परेशान है तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का लीगल नोटिस भेज सकता है माँ बाप को, या कोर्ट में केस कर सकता है, या थाने में कंप्लेन दे सकता है। और ऐसा ही बीवी अगर परेशान कर रही है तो उसके लिए, मतलब आदमियों के लिए, मर्दों के लिए सिर्फ एक ही ऐसी कंप्लेन है डोमेस्टिक वायलेंस की जो वो कर सकता है। तो ऐसे तो में तो फिर तो हम ये भी तो मान सकते हैं कि कोई नाजायज भी कर सकता है। तो हमारी जो सरकार है, बेसिकली हमारे जो कोर्ट कचहरी हमारे, ये कैसे डिसाइड करती हैं कि ये जायज है? एविडेंस, अच्छा। प्रूफ आपके पास कोई, क्योंकि आज डिजिटल जमाना है, कोई सीसीटीवी कैमरा की फुटेज हुई, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई, कोई फोटोग्राफ्स हुए मार पिटाई के, कोई व्हाट्सएप चैटिंग हुई, टेक्स्ट मैसेज, कुछ भी हुआ, कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके पास प्रूफ है तो ही माना जाएगा कि हाँ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, घरेलू हिंसा। तो क्या इस तरह को हम ये नहीं मान सकते कि सरकार इस सब चीजों को ज्यादा बढ़ावा दे रही है? ऐसे भी तो हो सकता है भाई। अगर जैसे आपने बोला डिजिटल का तरीका यूज हो सकता है, तो हर कोई अब तो नाजायज तरीके से भी यूज कर सकता है इसको, तो बढ़ावा नहीं दे रही। एविडेंस तो देखो होना चाहिए ना। अगर कोई भी केस, मैं तो सिर्फ बेटों के लिए नहीं कह रहा, मैं हर किसी के लिए कह रहा हूँ, कोई भी केस है, कोई भी केस कैसा भी, अगर आपके पास सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो वो फिर कुछ भी नहीं है। एविडेंस तो होना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि देखो घरों में लड़ाइयाँ होती हैं तो वो 2 मिनट की, 1 मिनट की भी नहीं होती हैं, कई घंटों भी लड़ाइयाँ होती हैं, तो आपके पास देखे तो कई दिन तक चलती रहती है। कई दिन तक चलते हैं। तो मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो पीड़ित है उनको सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहिए ताकि प्रूफ रहे आपके पास। और अगर कोई फोन का या कैसा भी कोई प्रूफ है तो आप प्रूफ, अगर सबूत साबित करते हो तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। अच्छा संदीप जी, आपकी इन सारी बातों से मैं जो समझ पा रहा हूँ ना, मेरे को ये लग पा रहा है कि जब इतने ड्रामे एट द एंड हैं और मे भी होने वाले हैं उन लोगों के जीवन में जिनकी भी न्यूली शादी होने वाली है या हुई है, तो अगर कोई ऐसा बच्चा न्यूली मैरिड कर रहा है, शादीशुदा जिंदगी में आने वाला है, तो पहले ही कौन सी बाउंड्री सेट कर लेनी चाहिए माता पिता और बहू के साथ इनिशियल स्टेज पे? कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में कि ऐसी कौन सी बाउंड्री वो सेट कर ले पहले से ही? क्योंकि उसको पता है कि जो भी आज हमारा लोग हमारे इस पॉडकास्ट को देखेंगे, इतनी सारी चीजें देखने के बाद उनको पता तो लग गया कि भैया या तो प्रॉब्लम है या तो होने वाली है। एक ही चीज है, बेटे को, मतलब उस मर्द को शादी करने से पहले अपने आप को सक्षम बनाना होगा फाइनेंशियली जी, अपने पैरों पे खड़ा होना होगा, तभी शादी करे। अगर शादी कर ली फाइनेंशियल कमाने लायक नहीं है तो वैसा दुर्गति पूरी है, दुर्गति पूरी है, लाइफ स्पॉइल हो जाएगी उसकी। तो एक ही चीज है बस, वो सक्षम होगा पैसे के मामले में। हाँ। ना उसे माँ बाप टॉर्चर कर पाएंगे, ना उसे समाज कोई हरासमेंट दे पाएगा, और फाइनेंशियल आप मजबूत हो तो ही आप शादी करो, यही सलाह दे रहा हूँ मैं। नहीं, लेकिन अगर आपने बोला वो सक्षम बन जाए, तो जब सक्षम बन जाएगा तो फिर तो माता पिता का रोल नहीं आ जाएगा उसमें, भाई हमने तेरे को काबिल बनाया, अब पैसे कमाने की उम्र आई, अब तू निकल रहा है, तो ये केस भी आता है फिर सामने। ये फैमिली डिस्प्यूट्स तो देखो बहुत सारे हैं। अभी इस पॉडकास्ट में इतनी सारी चीजें तो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये फैमिली जो मैटर्स है ना, ये कभी भी खत्म नहीं होता। बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, सेंसिटिव है, और ये इतना लंबा खिंच सकता है कि मैंने तो, मुझे 11 साल का एक्सपीरियंस है एडवोकेसी में, कि 1-2 घंटे के शूट में हो भी नहीं पाएंगी, हो नहीं पाएंगे। नहीं तो फिर हम दोबारा कोशिश करेंगे, व्यूअर्स के व्यूज के बाद और प्यार के बाद पता लगेगा कि हमको दोबारा आपके साथ कनेक्ट करना चाहिए कि कैसे क्या रहेगा। अच्छा, मैं एक चीज और जरूर बोलना चाहूंगा कि कोई आप ऐसा एग्जाम्पल शेयर करना चाहेंगे? मैं बेसिकली लड़कों के बारे में बात करूंगा कि जिसने अपने ऐसा समय देखा हो, मतलब शादी हुई है, इस उम्मीद में उसने शादी की थी मेरा परिवार बनेगा, मेरे कल को बच्चे होंगे, माता पिता को यानी कि उसके दादा दादियों को उसको प्यार उसको मिलेगा, और मेरी बहू को, मतलब मेरी वाइफ को बहू का दर्जा दिया जाएगा, और एक वो मान सम्मान मिलेगा उसको समाज में। बट जैसी उसकी शादी होती है, 1 साल 2 साल 1.5 साल के अंदर कुछ अलग ही ड्रामा होना चालू हो जाता है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल शेयर करना चाहेंगे? और कैसे फिर उसने अपनी लाइफ को चेंज किया, कैसे लोगों ने उसका साथ दिया? भाई शादी हो गई, माँ बाप ने तो साथ छोड़ दिया, गलत बोलना चालू कर दिया, बहू को अलग करने की कोशिश करी, मार देने की कोशिश करी, या बच्चों को भेदभाव करना चालू करा, बच्चों को टॉर्चर करना चालू करा। तो जब वो बच्चा आज की डेट में अलग हो गया और अपनी लाइफ को जी पा रहा है,
तो ऐसे कोई स्टोरी शेयर करना चाहेंगे कि आपके जीवन में ऐसे कोई घटना घटी, इसमें आप अपनी स्टोरी बता सकते हो बेसिकली, है ना? देखो, हाँ देखो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे बहुत एक्सपीरियंस है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। जी। कई कास्टों में ना आज भी बेटे को सक्षम होने नहीं दिया जाता, उनकी शादी कर दी जाती है। वो स्टडी कर रहा होगा, वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं है, उसकी शादी कर देंगे माँ बाप, अरेंज मैरिज कर देंगे। और अरेंज मैरिज करने के बाद जब उस बेटे को टॉर्चर किया जाता है माँ बाप के द्वारा, और बहू को भी टॉर्चर किया जाता है, और उसको मेंटली भी टॉर्चर किया जाता है, फिजिकली भी अब्यूज होती हैं चीज़ें, और उसको उसका हक भी नहीं दिया जाता, उसको मरने के कगार पे छोड़ दिया जाता है। क्योंकि जब बच्चे की शादी तुमने करी है बिना उसकी कंसेंट के, जब वो पढ़ ही रहा होता है कॉलेज वगैरह में, तो माँ बाप भी तो गलत कर रहे हैं ना। और ऐसे माँ बाप को तो पहले ही बता देना चाहिए अपने बेटे को कि भाई हम तो आगे तुझे सपोर्ट नहीं करेंगे फाइनेंशियली भी, ना तुझे हक हिस्सा देंगे। शादी नहीं करेगा वो बेटा, करेगा ही नहीं। धोखा किया जाता है ना बेटे के साथ, स्कैम हो गए, एक तरह से स्कैम हो गए, तो घोटाला होता है। और इस चीज में मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी की बेटी की लाइफ भी खराब नहीं करनी चाहिए माँ बाप को। और देखो, मैं कर्मा को बहुत मानता हूँ कि जो माँ बाप ऐसे किसी की मतलब बहन बेटी जो उनके घर में बहू है, अगर उसको नाजायज टॉर्चर कर रहे हैं ना, तो उनकी बेटी भी दूसरे घर में है जो, वो वहाँ कर्म का फल उसको देगा भगवान। तुम अगर किसी की बहन बेटी को परेशान कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो नाजायज, तो आपकी भी बहन परेशान, आपकी भी बेटी किसी घर में अपने कर्म भुगतेगी। हाँ, तो देखो, रियल लाइफ एक्सपीरियंस तो है कई सारे। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि माँ बाप का टारगेट, इजी टारगेट होता है सीधा बेटा, सीधी बहू, सीधे को खींच दो, सीधों को। और ज्यादातर बड़े जो होते हैं ना, बड़े, मैं बता चुका हूँ, बड़ा बेटा और बड़ी बहू, वो घर को पूरा संवारने के जी जान लगा देते हैं, लेकिन माँ बाप उनको इतना मेंटली टॉर्चर कर देते हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं अलग रहने के लिए भी। और देखो, आपने भी देखा होगा कि कोई भी बेटा शादी के तुरंत बाद अलग नहीं होता, न्यारा नहीं होता। 2 3 4 5 साल जो भी है, उसके बाद ये चीजें वो करता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि उस बेटे ने बहुत सही स्टेप लिया है कि वो 2 3 साल बाद अलग हो गया, क्योंकि मेंटल पीस बहुत जरूरी है। मेंटल पीस, शरीर का घाव तो भर सकता है, हाँ, मानसिक घाव नहीं भर सकता। फिजिकल आपका भर जाएगा, फाइनेंशियली भी आपका समय खराब हो सकता है, लेकिन समय बदलता है। मैं खुद अपना बताऊं तो अपनी चीजें शेयर करूं तो मैंने ऐसा समय देखा है कि मैं ज्यादा शेयर भी नहीं कर सकता यहाँ पे। और मेरे ही घर में गांव का भंडारा हो रहा था, गांव को खिलाया जा रहा था। अच्छा। हाँ, गांव का भंडारा कर रहे थे घर के बड़े बूढ़े, और मेरा हक हिस्सा या सब चीज मार रखी थी, और मेरे बच्चे भी बिल्कुल वो हो रहे थे। तो कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। पर हाँ, मैं श्री कृष्ण को मानता हूँ, तो मैंने ऐसा बुरा समय देखा भी है, लेकिन आज श्री कृष्ण की वजह से सब कुछ सही है। फाइनेंशियल कंडीशन मेरी बहुत अच्छी है, बिना माँ बाप के सपोर्ट के। उन्होंने तो वो तो इंतजार कर, मतलब ऐसे माँ बाप तो इंतजार कर रहे होते हैं बच्चों का कि ये ऐसा बेटा कब चला जाए इस दुनिया से। लेकिन जन्म और मरण ऊपर वाले के हाथ में है। चलिए, कोई अगर संदीप जी को एक मैसेज देना चाहेंगे आज के हमारे यूथ के लिए, कि बेसिकली कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स के लिए, ऐसा मैसेज देना चाहेंगे हमारे कपल्स के लिए और सोसाइटी के लिए? मैं फिर बोलता हूँ, पेरेंट्स, कपल्स और सोसाइटी, तीनों के लिए मैं चाहता हूँ कोई एक ऐसा कोई स्पेशल कमेंट आप देना चाहें, या फिर स्पेशल कोई मतलब सजेशन कोई देना चाहें आप, प्लीज। तो वो क्या होगा? वो कि सबसे पहले मैं पेरेंट्स को ये सजेशन या एडवाइस देना चाहता हूँ कि ये जो घर टूट रहे हैं ना, ये घर टूटने का कारण घर के मुखिया ही होते हैं। कहीं ना कहीं वो ना समझ है, इसीलिए दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, इसीलिए घर में कलेश सारे हो रहे हैं। तो मैं माँ बाप को ये सलाह देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को संस्कार अच्छे दीजिए, और किसी भी बेटे के साथ भेदभाव मत करिए। 2 बेटे हैं या 4 बेटे हैं, उनको उनका बराबर हक दीजिए। अगर आप इस जिद में हैं कि भाई ये ऐसा है तो हम इसको ये दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं, तो जैसे आज मैं खुद एक बेटा हूं, मैं ये सोच के बैठा हूं कि भगवान पे छोड़ दो सब चीज। तो आप भी तो 60+ हो गए हो, आप छाती पे लेके जाओगे क्या धोखा करके? अगर आप अपनी एक औलाद के साथ धोखा करते हो, भेदभाव कर रहे हो, तो आप उस ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाओगे? आप 60+ हो, अमर नहीं हो, आपको जाना उसी के घर है, तो क्यों ऐसा कर रहे हो? तो घर के जो मुखिया है ना, अगर वो समझदार होंगे तो ही ये देश चल पाएगा और घर नहीं टूटेंगे। तो
पेरेंट्स के लिए तो मेरी ये सलाह है ठीक है। कि अपने बच्चों में भेदभाव करना छोड़ दो, और आप जो भेदभाव करते हो ना, वो अच्छे बेटे को ही आप टॉर्चर करते हो, और जो बुरा है ना, आप उसको बना देते हो घर का राजा। बट वो तो हम और आप मान रहे हो बुरा है, उनके लिए तो वो राजा है। वो तो उनके लिए हाँ, उनके लिए वो राजा है, लेकिन उनको माँ बाप को थोड़ा सा देखो ईश्वर से डरना चाहिए और कर्मों से भी डरना चाहिए, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आज नहीं तो कल तो चलो आएंगे सामने जो। हाँ सामने तो आएंगी। और हाँ, मैं यूथ को ये सलाह देना चाहता हूँ कि जब तक आप अपने पैरों पर खड़े ना हो तब तक आप शादी मत करिए, क्योंकि 90% घरों में, हालांकि 99% भी हो सकता है, हर बहू को टॉर्चर किया जाता है स्टार्टिंग में। कोई बहू ऐसी होती है जो ऐसे सास ससुर की झपकी छुटा देती है, वो कानून को जानती है, तो कानून को जानना भी बहुत जरूरी है। अब ज्यादातर लोगों को और औरतों को कानून नहीं पता है, तो इस वीडियो में मैं उनके लिए ये बोलना चाहता हूँ, महिलाओं के लिए, कि वुमेन सेल बना हुआ है आपके लिए। आप ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हो 1091 पे, वुमेन सेल। घरेलू हिंसा अगर आपके साथ हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस, तो आप कॉल कर सकते हो। आप अपने नियर बाई महिला थाना में भी जाके कंप्लेन कर सकते हो, और नेशनल कमीशन भी वुमेन भी आपके लिए है। कपल्स के लिए मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ कि जैसे ही आपकी शादी हो जाती है तो आप सबके साथ बैठ के भी ये बाउंड्री सेट करिए कि मतलब प्रॉब्लम्स जो होती है ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग से शुरू होती है। करेक्ट। और ईगो से शुरू होती है। बड़े बूढ़ों में ज्यादा ईगो होता है कि भाई तेरी बहू ने ऐसा ही क्यों कर दिया। तो ये जो घर का बेटा है, उसको अपनी बीवी को ये सारी चीजें मतलब समझानी चाहिए कि भाई मेरे घर का ऐसा माहौल है, क्योंकि बेटी, किसी की भी बेटे की गलती नहीं है, किसी बहू की गलती नहीं होती, वो दूसरे घर से आती है, तो एकदम से एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल होता है। तो प्यार से उसको समझाया जाए कि हमारे घर में ऐसा है या वैसा है। और अगर फिर भी माँ बाप टॉर्चर करते हैं, मतलब बहू के सास ससुर टॉर्चर करते हैं, तो आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए, और आपको जल्द से जल्द, मैं आपको ये सलाह देता हूँ कपल्स को, कि जल्द से जल्द वो उस जगह को छोड़ देना चाहिए। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जैसे आपकी शादी हुई तो फैमिली के साथ एक बार बैठ कर तसल्ली में प्यार में डिस्कशन कर लेना चाहिए कि पापा हमारी प्रायोरिटीज ये हैं। हम देखो, कोई बच्चा, जब हमने देखा है संदीप भाई, कोई भी अपने माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहता, कोई रहना चाहता माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहता। बट कई बार जाने न जाने में परिस्थिति ऐसे उत्पन्न हो जाती हैं, तो मजबूरी में डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो या तो राजीनामा करके अलग हो सकते हैं, बिल्कुल, और आना जाना लगा रहे, बिल्कुल, तो दुआ सलाम बनी रहेगी। अरे ये ना कोई पाप नहीं है, ये कोई वो नहीं कि है। बेटा न्यारा हो गया या बहू अलग हो गई, क्योंकि वो माँ बाप भी अलग हुए थे। जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो माँ बाप फिर तो आपने भी पाप करे, फिर तो आप भी पापी हो। जी जी जी। और ईगो जो है ना, वो उसको थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा बड़े बूढ़ों। दुआ सलाम बनी रहे अपना, ठीक है अपना। हाँ हाँ, और इसी पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, शांति के सारे प्रस्ताव मतलब भेजने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि सब चीज सेटल हो जाए, बात बन जाए तो बन जाए, नहीं तो उसके बाद क्या होता है, आखिरी टाइम तो युद्ध है ही अपना, युद्ध है, विनाश है। करेक्ट। तो मैं ये इस पॉडकास्ट के माध्यम से, आपने बहुत अच्छी पहल करी है शुरू, क्योंकि ये ना इन चीजों पर कोई बात करना नहीं चाहता, जबकि ये हर घर में समस्या है। लोग घुट रहे हैं, लड़के खासकर, या बहुएं भी पीड़ित हैं जो वो घुट रही हैं, किसी से कुछ कहना नहीं, घर की बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन इन मुद्दों को उठाना बहुत जरूरी है, और आपकी ये पहल बहुत अच्छी है। संदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स। कि हमने बहुत कुछ जानने का प्रयास किया कि घर टूट क्यों रहे हैं, उसकी क्या वजह रहती है, माँ बाप क्यों भेदभाव करते हैं बच्चों के बीच में, बहुओं को क्यों मतलब करपीट बना दिया जाता है, और इन सब के बीच में लड़का ही क्यों पिस जाता है। तो बहुत कुछ हमारे व्यूअर्स को जानने का मौका मिला होगा। तो थैंक यू सो मच टू बीइंग अ गेस्ट ऑन आवर शो। तो दोस्तों, ये वीडियो और ये पूरा कंप्लीट पॉडकास्ट, जितने भी हमारे इसमें एपिसोड आए हैं, 1 by 2, 2, 2, 3, 4, जितने भी हमारे इसमें पॉडकास्ट हैं, कैसा आपको लगा, आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हर वीडियो को मैं चाहता हूँ आप ढंग से जरूर देखें, एक बार नहीं तो 2-2 बार जरूर देखिएगा, और डिटेल में जाइएगा और जान करके बताइए कि हमको कैसे लगी आपकी वीडियो। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट और संदीप जी की जितनी भी हमारी स्टेटमेंट्स रही हैं, क्या सीख मिलती है और क्या लर्निंग्स मिलती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नए गेस्ट के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। टिल द टाइम स्टे ट्यून, और जहां भी आप रहिए खुश रहिए, संपन्न रहिए। अपने माता पिता के साथ अगर रहते हैं तो बहुत प्यार से रहिए, और अगर माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी से ही हम ये कहते हैं कि प्यार मोहब्बत बनाए रखें, सारे बच्चों को भेदभाव ना करके सब बच्चों को एक समान माना जाए। और फिर भी अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, वो कुछ बड़ा कर सकता है, तो समय के रहते ही इज्जत के साथ, तरीके के साथ उनको सपोर्ट, जो उनके राइट्स बनते हैं उनको देके खत्म कीजिएगा, सो दैट कि आने वाले टाइम में हिंसा और ना बढ़े, और हमारे परिवार, हमारे समाज बहुत आगे बढ़े। सो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रोहित। दोबारा मिलते हैं फिर नए एपिसोड के साथ और नए गेस्ट के साथ। हरे कृष्णा।